अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर और आज हम करने वाले हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हमने आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आज हम कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड एक्चुअल में क्या होता है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, है ना। हम कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ओके, एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास कंपाउंड बनता है। तो कोवलेंट कंपाउंड आपके पास क्या है बेटा। कोवलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनता है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आइए इसको लिख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ molecules that are formed by the mutual sharing of electrons, है ना। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन बनेगी कि कोवलेंट कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब कुछ बातें आप याद रखेंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में इसको वन बाय वन करके लिखते हैं। याद रखेंगे कि जो आपके पास हमने दो तरह की बॉन्ड अगर पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ऑपोजिट चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि covalent bond is generally weaker than an ionic bond. ओके, एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखेंगे, आपको ऑप्शन दे दी जाए तो आप याद रखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड आपके पास वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, covalent compounds are made up of two or more non-metals। बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल्स मिलते हैं तो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड बनता है, जबकि आयनिक बॉन्ड में एक एटम मेटल होता था और दूसरा नॉन मेटल होता था। ओके, और मैंने डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी जब हम आयनिक बॉन्ड कर रहे थे, तो मैंने लिखवाया था कि आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। ओके, दोनों एटम्स ही नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये आप बात याद रखेंगे कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं
आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन मेटल्स। क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, या इसमें भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइक वाटर, ये भी आपके पास कोवेलेंटली बॉन्ड होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 C6H12O6 आपके पास ग्लूकोज है, C6H6 आपके पास बेंजीन है, और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, बहुत ढेर सारी एग्जांपल्स है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी याद रखा करें, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ये वाला H2O। स्टेट नहीं लिखना कभी भी, अगर आप वाटर को यूं लिखेंगे ना तो ये गलत है आपके पास, सही है। तो वाटर को आपने बेंच शेप देनी होती है इस तरह। सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगा, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ ये हाइड्रोजन। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, H2SO4। क्लियर है? दैट इज आपके पास ये है ग्लूकोज, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये क्लास 10th में आप देखेंगे। ओके, ये आपके पास होती है बेंजीन, इसको हम यूं लिखते हैं, ये आपके पास बेंजीन को इस तरह ड्रॉ करते हैं। ये तो आपको पता है, हाइड्रोजन इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस तरह करके, ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी बता दिए हैं। तो ये आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, और ये मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये मिलते हैं तो ये फिर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा याद रखेंगे कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आप ना कंपैरिजन करते जाएं कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि इनके 2-2 डिफरेंस लिख दें या 3-3 डिफरेंस लिख दें, तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स थे उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स ये वीक होते हैं, वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उनके बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये फर्स्ट आपके पास इनकी प्रॉपर्टी है। सेकंड है, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादातर बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जहां तक बात है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ओके, जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कब? जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो आपके पास जैसे ए और बी है, मैं आपको कहता हूं ये आपके पास एक पोलर कंपाउंड है, तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं। तो यहां पर आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज एक पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप जब इनको वाटर में डालते हो तो वहां पर आयंस आ जाते हैं, तो आयंस की वजह ही से तो करंट पास करता है आपके पास। तो याद रखेंगे कि वैसे आपके पास जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जहां पर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अगर उन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो आपके पास कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते, बट सोल्यूबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन में सोल्यूबल हैं, ईथर में सोल्यूबल हैं, अल्कोहल में ये सोल्यूबल होते हैं, एसीटोन में,
ये सोलुबल होते हैं। एसीटोन का अगर फॉर्मूला आप देखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ओके, ये आपके पास एसीटोन होता है, सही है, इट इज एसीटोन अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये वाटर में इंसोल्युबल है लेकिन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में ये आपके पास सोल्युबल होते हैं। फोर्थ इनकी प्रॉपर्टी है लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशन बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। बेटा जो 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, 3 डायमेंशन का क्या मतलब है, देखिए मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज रेस करने लगा हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपकी बुक पर भी प्रेजेंट हैं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाएं इनको। अच्छा जी, लास्ट प्रॉपर्टी को समझे। उसने कहा है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स, वो कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं, वो आपके पास बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और हार्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो डायमंड, ओके, इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है। जैसे कार्बन, सारे इसमें कार्बन के ही एटम होते हैं और कार्बन, एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड बनाता है, ओके, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ओके। तो आप ये कह सकते हैं कि डायमंड के अंदर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। देखें ये कार्बन है आपके पास, अब ये फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, 1 2 3 4, ओके। अब ये कार्बन, ये भी फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, एक के साथ ये ऑलरेडी है, 3 और कार्बन आएंगे, 1 2 3। तो देखो ये वाला कार्बन 1 2 3 4, 4 इसने बॉन्ड बनाए, ये वाला कार्बन भी फर्दर 4 बॉन्ड बनाएगा। तो एक इसने ऑलरेडी इस कार्बन के साथ बना रखा है, 3 ये और बनाएगा, 1 2 3। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी, एक इसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, 3 ये कार्बन के साथ और बॉन्ड बनाएगा, इस तरह करके, ओके। जैसे ये कार्बन है तो एक इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 ये और बनाएगा, 1 2 3। अच्छा, अब क्या ये बॉन्डिंग यहां पर रुक गई? नहीं, अभी भी ये जो कार्बन हैं ये फर्दर 3 बॉन्ड और बनाएंगे, मतलब कि ये बॉन्डिंग चलती जाती है आपके पास, ठीक है। ऐसे हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। मैंने सारे आपको ये शो कर दिए। तो देखो अगर यहां पर आप कार्बन अटैच करोगे तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बनेगा और ये 3 डायमेंशन, हर तरफ से आपको कार्बन ही कार्बन नजर आ रहे हैं, ओके। तो ये बस मैंने आपको इस तरह से शो करवाना चाहा है कि डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, 3 डायमेंशन होता है, लार्ज इसका स्ट्रक्चर होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है। अब ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड हार्ड होता है, स्टेबल होता है, सही है। और ये डायमंड याद रखेंगे कि ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है सारे, और ये आपके पास नन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपके पास इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी पास ही सिर्फ आयंस की वजह से है और डायमंड आपके पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा बॉन्ड है इनमें, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ओके। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, डायमंड आपके पास एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, 3 डायमेंशन होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उन कोवलेंट कंपाउंड में से पास करेगी जो कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, वो भी तब जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उनके आयंस बनते हैं, ठीक है, वाटर में वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जैसे ही आयंस में ब्रेक डाउन होंगे, आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। क्लियर है? अच्छा, अब प्यारे बच्चों, 2 तरह के आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो आइए इनमें डिफरेंस देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। ये ड्रॉ कर लिया आपने, ओके। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, इधर हम लिखेंगे पोलर
कोवलेंट कंपाउंड्स, और इधर हम लिखेंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अब पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कैसे पता चलेगा बेटा? ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड। ओके, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोलर बॉन्ड होंगे उसको हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, अब वो पोलर मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो आपके पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। ओके, और ऐसे आपके पास बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। ओके, तो आपको ये चेन समझ आनी चाहिए कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, तो ये आपके पास होता है कि ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स मिलकर पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मिलकर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, अब इनमें अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी बेटा, जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर। ये आपके पास वाटर में सोलुबल होते हैं क्योंकि ये भी पोलर है और वाटर भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक पोलर पोलर में ही हल हो सकता है। ओके, तो जो आपके पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है वो वाटर में सोलुबल होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसोलुबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में सोलुबल नहीं होता। उसकी वजह ये नॉन पोलर है और वाटर आपके पास पोलर होता है, तो पोलर नॉन पोलर में कभी हल नहीं होता। तो केमिस्ट्री में हमेशा लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल पकड़ के रखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर में सोलुबल होते हैं और नॉन पोलर में सोलुबल होते हैं। तो वाटर आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स होता है तो इसमें पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स ही सोलुबल होते हैं, और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर के अंदर सोलुबल नहीं है क्योंकि ये आपके पास पोलर है और ये आपके पास नॉन पोलर होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आई दोनों में डिफरेंस, वेरी गुड। सेकंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर कंडक्टर ड्यू टू, पहले यूं लिख लें, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर कंडक्टर व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। ओके, जो आपके पास अभी हमने डिस्कस किया कि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है जब इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि जब ये पानी में जाएंगे तो आयंस बनेंगे और आयंस की वजह से करंट जो है वो पास करता है। इधर देखिए आपके पास, ये आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर, या इसको नॉन कंडक्टर लिख लें, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही है, तो ये दो आप इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज में अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो ये आप दोनों प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, है ना।
बेटा याद रखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज कोवलेंट कंपाउंड्स की होती हैं वही प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की होती है। वहां पर उसके लिए अलग से लेक्चर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट है। उसमें आपको फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ें तो उसमें यही लिखा है कि जो प्रॉपर्टीज कोवलेंट कंपाउंड्स की हैं वही प्रॉपर्टीज जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की हैं। बेटा याद रखें कि जो कोवलेंट कंपाउंड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है, दोनों होते तो कोवलेंट कंपाउंड ही है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है इनमें, मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनता है। डिफरेंस ये है कि जो कोवलेंट आपके पास बॉन्ड होता है उसमें दोनों तरफ से शेयरिंग होती है, दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें शेयरिंग एक तरफ से होती है, कि मतलब एक मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो होती शेयरिंग ही है और दोनों आपके पास कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है, मैच करती हैं आपस में। तो उसको आप रीड आउट कर लें। लेकिन एक चीज याद रखें कि बॉन्ड बनने के बाद, अब देखें लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये है ना आपके पास, आप वेरी कॉमन एग्जांपल जो हम देखते हैं अमोनिया, जो हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड में देखी थी, और BF3 याद आया। अब देखें ये वाले जो बॉन्ड है ना, बोरोन का फ्लोरीन के साथ बोरोन फ्लोराइड, बोरोन का फ्लोरीन के साथ, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का, ये वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। लेकिन ये आपको जब इसको बॉन्ड बना देते हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब ये बॉन्ड बन जाता है ना तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है और कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट है ना। देखें जब ये बॉन्ड बन गया, लेट्स सपोज नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर बोरोन को दे दिया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये बॉन्ड बन गया आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना। लेकिन एक्चुअल में जब ये बॉन्ड बन जाता है ना तो आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और कौन सा एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, इनकी नेचर सेम हो जाती है, दिखने में ये सेम होता है ना। दिखने में क्या, आपको क्या केमिस्ट्री कभी आपने देखी है ना, कभी नहीं दिखाई दिया आपको। एटम्स बहुत ज्यादा स्मॉल है, आपको नेक्ड आई से दिखाई ही नहीं देता। केमिस्ट्री इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल, आपको सोचना है इसके बारे में, है ना। तो बस याद रखें कोवलेंट कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नियरली सेम है, तो उसको जस्ट आप रीड आउट कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मेटल्स पर आने वाला है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो किसी भी किस्म का आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।